नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। और मेरा नाम है कुणाल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने Hyundai क्रेटा को ही चुना। मतलब जब मैं परचेस करने निकला था कार, तब मेरे दिमाग में क्या थॉट्स थे, कितनी गाड़ियों का मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, कौन सी गाड़ी मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी और फाइनली मैंने क्रेटा परचेस करने का ही डिसीजन क्यों लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास पहले 8 साल तक मारुति की वैगन आर कार थी। तो वैगन आर आपको सबको पता होगी, इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार है। तो वो पेट्रोल में थी, 8 साल तक मैंने उसे यूज़ किया। तो घर वालों का ऐसा डिसीजन था कि अब डीज़ल कार लेनी है। तो हमारा डिसीजन तो फाइनल हो गया था कि गाड़ी लेनी है तो सिर्फ डीज़ल लेनी है। तो डीज़ल में जैसे आप सबको पता है कि BS6 के नॉर्म्स आने से बहुत से कंपनियों ने इंक्लूडिंग मारुति डीज़ल के इंजन को डिसकंटिन्यू किया। उससे हमारे काफ़ी ऑप्शन लिमिटेड हो गए। उसमें भी हमें सीडैन नहीं देखनी थी गाड़ी और हैचबैक भी को भी थोड़ा कम प्रेफरेंस था। तो मोस्टली हम देख रहे थे SUV या फिर प्रीमियम हैचबैक। तो SUV का देखने का रीज़न भी यही था कि अपने यहाँ पे रास्ते कुछ इतने अच्छे है नहीं भाई, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा, थोड़ी SUV का ट्रेंड भी चल रहा है। तो सबके जैसा हमें भी SUV लेनी थी। तो फिर हम मार्केट में निकले। बजट था हमारा 10 से 15 लाख रुपए। तो 15 लाख में हमने बहुत सी गाड़ियाँ देखी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमको मारुति को देना था, पर मारुति में कोई डीजल गाड़ी थी नहीं। तो फिर हम गए किया के शोरूम में। किया में मतलब तब धूम मचा रही थी किया। सोनेट न्यूली लॉन्च थी, सेल्टॉस ऑलरेडी टॉप सेलिंग में थी। तो हमने भी डिसाइड किया कि चलो किया होके आते। तो किया में हम जाते, हमने मतलब पहले तो हमारा दिमाग में था कि सब 4 मीटर SUV लेनी है। तो सब 4 मीटर में सोनेट थी, बाद में टाटा नेक्सॉन थी, फोर्ड इकोस्पोर्ट थी, WRV थी और अपनी XUV 300 थी। तो यही कुछ गाड़ियां हमारे दिमाग में चल रही थी। तो फिर हम गए किया के शोरूम में। सोनेट थी देखने के लिए। तो सोनेट हमने देखी। सोनेट का जो STX प्लस टॉप मॉडल डीजल मैनुअल, तो वो हमने देखी थी, चॉइस भी की थी। पर उस दिन टेस्ट ड्राइव की व्हीकल अवेलेबल नहीं थी। तो बस देख के मतलब बाहर से देखी हमने गाड़ी, अंदर बैठ के देखा। तो उस दिन थोड़ा उसमें स्पेस का हमें इशू लगा। मतलब जो बैक रो की जो सीट्स रहती है, तो उसमें जैसे कि मेरी हाइट 6 फीट है, मेरे पापा की भी 5'10" है। तो कभी मैं ड्राइविंग करने बैठा और मेरे पीछे पापा बैठे, तो उनके घुटने सामने के सीट को टच हो रहे थे। तो वो एक इशू लगा। तो फिर हमने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं किया कि सोनेट में। और सेल्टॉस तो हमने देखी ही नहीं। मतलब जिस दिन हम गए थे उस दिन सेल्टॉस थी नहीं शोरूम में। और भीड़ इतनी थी कि कोई अटेंड करने वाला भी नहीं था। दिवाली का टाइम था, सोनेट न्यूली लॉन्च हुई थी। सब जन मतलब दिवाली का जो पूरा सेल है वो किया के शोरूम में ही लगा था। तो इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला वहाँ पे। फिर हम गए अगले शोरूम में। तो वो था महिंद्रा का शोरूम। महिंद्रा में गए तो XUV 300 वहाँ पे देखी हमने। तो XUV 300 का भी W8 ऑप्शन हमने देखा, टॉप मॉडल, जो तब उसकी प्राइस चल रही थी 14,10,000 समथिंग। तो हमने उसकी टेस्ट ड्राइव ली। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है भाई। मुझे पता नहीं क्यों, पर ये इतनी कम सेल क्यों होती है गाड़ी। अगर आप भी 15 लाख तक कोई गाड़ी देख रहे, तो भाई महिंद्रा XUV 300 की एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए। टेस्ट ड्राइव लीजिए और तब मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप उसकी दीवाने हो जाओगे भाई। तो हमारा भी यही सीन हुआ था कि हम गए, महिंद्रा XUV 300 की टेस्ट ड्राइव ली। बहुत ही अच्छी लगी हमें कार। मतलब सब 4 मीटर के जो सेगमेंट है कॉम्पैक्ट SUV, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्पेस XUV 300 ऑफर करती है। फीचर्स भी ठीक ठाक है। मतलब आपको सनरूफ चाहिए, सनरूफ मिल जाएगा। 6 एयरबैग मिल जाएंगे। सेफ्टी 5 स्टार रेटेड है।
और प्राइस भी अच्छा है। मतलब पहले वो कार बहुत ही ओवर प्राइस थी, पर BS6 के बाद सभी कार की रेट बढ़ गई, तो सभी उसी के रेंज में आ गई। और महिंद्रा की इतना कुछ रेट बढ़ा नहीं, क्योंकि वो डीजल इंजन ही बनाते हैं स्टार्टिंग से, तो उनको कुछ इतना टेंशन हुआ नहीं। तो आते फिर हमारी लगभग फाइनल हो चुकी थी कार, XUV 300 लेनी है। पर फिर भी हमने मार्केट में जितने भी कार है सबकी टेस्ट ड्राइव ली। जैसे कि फोर्ड इको स्पोर्ट हुई। फोर्ड इको स्पोर्ट में ये दिक्कत आई कि ड्राइविंग में बहुत बढ़िया थी गाड़ी, पर उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी, स्पेस। मतलब लेंथ में भी, पीछे की सीट में भी स्पेस कम थी, और विड्थ में भी कम लग रही थी। मतलब हमने 8 साल वैगनआर यूज की, और वैगनआर के और उसके स्पेस में मुझे लगभग कोई भी फर्क नहीं लगा। तो ऐसा लगा कि यार 13-14 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और फिर भी वही स्पेस ले रहे हैं, तो इसमें तो कोई मजा नहीं है। फिर हम गए टाटा के शोरूम में, तो नेक्सॉन देखा। नेक्सॉन भी अच्छी गाड़ी है, पर जो उसका इंजन का नॉइज कैंसलेशन को, या फिर जो NVH लेवल्स कहते हैं, वो इतने ठीक नहीं है। मतलब जब आप गाड़ी चलाते तब इंजन का आवाज, मतलब गाड़ी का इंजन उतना रिफाइन नहीं है, तो वो जो गाड़ी का आवाज है वो केबिन के अंदर आता है। और कहीं ना कहीं पीछे, मतलब पास्ट में टाटा का बहुत नाम बदनाम हुआ है कि उनकी सर्विस अच्छी नहीं रहती, मतलब आफ्टर सेल सर्विस। और उनकी जो कार है उनको रीसेल वैल्यू भी नहीं रहती। इसीलिए हमने थोड़ा टाटा को भी साइड में कर लिया। उसके बाद गए WRV देखने। तो WRV का भी सेम, पहली चीज तो गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद टेस्ट ड्राइव तो मिली ही नहीं उनको, मतलब देखने के लिए भी कार नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपको कम से कम 1 महीना रुकना पड़ेगा, जिस दिन किसी की डिलीवरी होगी उस दिन आपको वो कार हम दिखाएंगे, पर टेस्ट ड्राइव कब मिलेगी इसका कोई श्योरिटी नहीं थी। तो फिर WRV भी कैंसिल की। तो फिर हम गए 2-3 दिन बाद XUV को फाइनल कर। तो फाइनल करने से पहले मेरे दिमाग में कोई थोड़े से डाउट्स थे, तो फिर वो डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने वो सेल्स एग्जीक्यूटिव से कहा कि मुझे एक प्रॉपर टेस्ट ड्राइव चाहिए 25 से 30 मिनट का। तो उसमें मैंने मेरे लगभग सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। तो सबसे पहला, मतलब मेन डाउट था कि माइलेज। तो जितने भी XUV 300 के मैंने रिव्यूज देखे थे यूट्यूब पे, तो सब में एक ही कंप्लेंट थी कार की, कि माइलेज बहुत कम है, बहुत कम माइलेज देती। तो जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया कार का, और मैंने लगभग आधा घंटा गाड़ी चलाई, तो मैंने भी ये कहीं ना कहीं नोटिस किया। मतलब थोड़ा सा सिटी और थोड़ा हाईवे मैंने चलाया, तो मुझे 12 से 13 का माइलेज गाड़ी दे रही थी। तो डेफिनेटली माइलेज तो थोड़ा कम है कार का, पर अगर आप प्यार से चलाते हो, लाइट फुट, तो वो भी आपको आराम से 17-18 की एवरेज दे देगी भाई। तो उसके बाद दूसरा इशू था कि बूट बूट स्पेस बहुत ही कम थी कार की। पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि 8 साल तक वैगनआर यूज किए, वैगनआर से उसका बूट अगर कंपेयर करोगे तो लगभग सेम ही था, मतलब मैनेज हो जाता। फिर उसके बाद हम गए बुकिंग फॉर्मेलिटीज की तरफ। तो तब मैंने उनसे पूछा कि मुझे डिलीवरी कब मिलेगी। तो जैसे कि उन्होंने मुझे पहले बताया था कि टेस्ट ड्राइव लेते वक्त, कि अगर आप कार बुक करते हो तो दिवाली तक हम आपको दे देंगे। तो जैसे बुकिंग की प्रोसेस शुरू की, मैंने उससे फिर से कंफर्म किया कि डिलीवरी पक्का दिवाली तक मिल जाएगी क्या। तो उन्होंने कहा कि यार दिवाली तक तो मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता, आप मैनेजर से बात कीजिए। मैनेजर अगर हाँ कहते हैं तो फिर मैं आपको कमिटमेंट दे देता हूँ, दिवाली को आपको कार मिल जाएगी। तो मैं मैनेजर के केबिन में जाके बैठा। वहां पे, मतलब वहां पे डील गई उनके हाथ से। मैनेजर फोन पे बात कर रहा था, फोन कट किया मैनेजर ने। सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे इंट्रोड्यूस करके दिया, कहा कि सर को XUV 300 लेनी है, टॉप मॉडल, तो डिलीवरी के बारे में पूछ रहे। मैनेजर ने किसी को कॉल किया, और मैनेजर लगभग 20 मिनट तक कॉल पे था भाई। कस्टमर उसके सामने बैठा है, और ऐसा भी नहीं कि कॉल पहले का ही चल रहा है, पहले का कॉल कट करके बाद में दूसरा कॉल मैनेजर ने लगाया जब मैंने पूछा कि डिलीवरी कब मिलेगी। 20 से 25 मिनट तक मैनेजर मेरे सामने कॉल पे बात कर रहा था, पर उसने मुझे अटेंड नहीं किया। मैंने उसको बीच में 2 से 3 बार पूछा, सर 1 मिनट मुझसे बात कर लीजिए, मुझे काम है, मुझे जाना है। तो वो कहता था, सर 1 मिनट, वो फोन इंपॉर्टेंट है।
तो मतलब आपको कस्टमर से ज़्यादा फ़ोन इम्पोर्टेंट है। और ये भी कार परचेस करने से पहले, अगर मैंने इन फ्यूचर कार परचेस कर ली और मुझे कोई इशू आता है और तब भी इसने ऐसे ही बिहेवियर किया मैनेजर ने, तब मैं क्या करता। इसीलिए फिर वो प्लान भी ड्रॉप किया। फिर हम गए Hyundai वेन्यू देखने के लिए। तो वेन्यू के साथ क्रेटा भी खड़ी थी वहाँ पे। तो हमने दोनों की भी इंक्वायरी की। तो क्रेटा की टेस्ट ड्राइव तो छोड़ो, दरवाजे खोल के अंदर बैठने भी नहीं दिया उन्होंने। क्रेटा में जो डिस्प्ले मॉडल था, दरवाजा खोल के मतलब देखने भी नहीं दिया कि अंदर स्पेस कितना है क्या है। और वेन्यू की टेस्ट ड्राइव ली। वेन्यू भी ठीक ठाक थी, पर सेम सोनेट के प्लेटफॉर्म पे बनी है, स्पेस भी उतना ही है, स्पेस का इशू था ही। तो फिर डिसाइड ऐसा हुआ कि क्रेटा EX या फिर S। तो EX और S का रीज़न भी ऐसा था कि EX में म्यूजिक सिस्टम वगैरह मतलब जो बेसिक फैसिलिटी है सब मिल रही थी। और S थोड़ा बजट के बाहर जा रही थी, पर उसमें जो है ऑटोमेटिक AC मिल रहा था, पुश स्टार्ट मिल रहा था। तो फिर ऐसा सोचा कि यार ये पुश स्टार्ट और ऑटोमेटिक AC की भी क्या ज़रूरत है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो फिर EX ही ऑलमोस्ट फाइनल थी, क्योंकि ई मॉडल में कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी। यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम की जगह है वहाँ पे एक प्लेन प्लास्टिक का फ्रेम दे रहे थे। तो हमने बुकिंग EX की थी, क्योंकि ई तो लेनी ही नहीं थी। बाद में थोड़ा थोड़ा 1 महीना गया, 2 महीना गया, बाद में फिर थोड़ा रिसर्च किया। तो तब जाके मैंने एक वीडियो देखी वीग ऑटो एक्सेसरीज तनवीर भाई की। तो उसमें देखा कि यार ई मॉडल लेके बंदे मॉडिफाई करा रहे थे, मतलब म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करा रहे थे, एलॉय व्हील्स इंस्टॉल करा रहे थे, और फिर भी EX से उनको सस्ते में हो रहा था काम। तो फिर हमने भी यही सोचा कि यार ई मॉडल लेते हैं और उसमें अपने काम की सब चीज़ें लगाएंगे। जैसे म्यूजिक सिस्टम तो मस्ट है, एलॉय व्हील्स भी लगाएंगे, HID किट वगैरह लगाएंगे, और ई कोई अच्छा बनाएंगे। और उसमें भी EX जितने ही पैसे लग रहे थे, तो सोचा यार अपने हिसाब से बनाएंगे गाड़ी को। तो ऐसा करके हमने क्रेटा ई परचेस की। और क्रेटा ई परचेस करने के बाद तो फिर आपको पता है वीग ऑटो में मैंने काम करवाया गाड़ी का, और बाकी के तो वीडियो पड़े ही आपके मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो ऐसा था भाई पूरा स्टोरी मेरे क्रेटा ई मॉडल को परचेस करने की। तो आप भी, मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप कार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक सेगमेंट चूज कीजिए कि आपको सिडैन चाहिए, हैचबैक चाहिए, प्रीमियम हैच चाहिए, या फिर SUV चाहिए, सब 4 मीटर की कॉम्पैक्ट SUV चाहिए। तो पहले वो चूज कीजिए, उसके बाद आपका बजट डिसाइड कीजिए, और फिर मार्केट में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है सबको टेस्ट ड्राइव लीजिएगा। अगर आप टेस्ट ड्राइव नहीं लोगे, आपको पता नहीं चलने वाला गाड़ी कैसी है, गाड़ी लोगे बाद में पछताओगे। तो आज मैं ये क्रेटा ओन कर रहा हूँ, पर मुझे आज भी लगता है कि मैंने किया सेल्टॉस की टेस्ट ड्राइव नहीं ली। तो शायद अगर मैं उस दिन उसकी टेस्ट ड्राइव लेता, तो मैं शायद किया सेल्टॉस ले लेता, क्योंकि चलाने में किया सेल्टॉस इससे बहुत ही अच्छी लगी मुझे। ये मतलब थोड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन है, हाई स्पीड में थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है कंपेयरिंग टू किया सेल्टॉस। वो थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन है, तो मतलब मेरे लाइकिंग के हिसाब से मुझे उसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स अच्छी लगती है। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप भी कोई गाड़ी देख रहे हैं, तो गाड़ी का टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए और उसके बाद गाड़ी फाइनल कीजिए। तो यही था आज की वीडियो में गाइस, आपको पता चल गया है कि मैंने क्रेटा ई मॉडल ही क्यों चूज किया। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।